मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज पर जानने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू योर सक्सेस इज योर व्हाट। हमें बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हमारे बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। जैसे तुम स्नैपचैट पर स्ट्रीक नहीं टूटने देते हो, ऐसे तुमने ट्राई करना है कि फिजिक्स के लिए नीट के पेपर तक तुम्हारी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू कवर द बैकलॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके, मुझे लगता है कि जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो बच्चों के दिलों की धड़कन बढ़ती ही चली जा रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, हम कहाँ पर स्टक कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक रोना जो नीट देने वाला हर एक बच्चा, ऑलमोस्ट हर दिन हर एक बच्चा रोता ही रहता है। दैट इज योर व्हाट? बैकलॉग। दैट इज योर व्हाट? बैकलॉग। तो घबराइए नहीं बच्चों, आज हम इसी टॉपिक पर कुछ विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि हम इस टॉपिक से, इस इश्यू से कैसे हम इसके ऊपर सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद today's main concern, that is your our backlog। ठीक है, अब बैकलॉग क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि वी हैव टू फॉलो सम स्ट्रेटेजी। हमें सबसे पहले कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी, फिर हम उस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करेंगे जानते हैं आज के इसके कोरस्पॉन्डिंग कि हम क्या क्या हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज पर जानने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू योर सक्सेस इज योर व्हाट? कॉन्फिडेंस। जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस गया तो सब गया। तो फर्स्ट, बिलीव योर सेल्फ कि यस आई कैन एंड आई विल। तो सबसे पहले अपना मोराल को डाउन नहीं होने देना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करके रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के बाद हमें बैकलॉग को कवर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी को जो बनाना होगा, हमें उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी स्ट्रेटेजी के कोरस्पॉन्डिंग हाई वेटेज टॉपिक। हम ये देखते हैं कि फिजिक्स के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है। जैसे कि आप सबने एनालिसिस किया ही होगा, उसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, हम इस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट we can focus on optics, wave optics and ray optics, and then we can focus on electrodynamics। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। फर्स्ट, हाई वेटेज टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज योर मिलते जुलते टॉपिक को देखो। ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करो जो मिलते जुलते हो, उनको रिवाइज करने से, एक टॉपिक को रिवाइज करने से तुम्हारे दूसरा टॉपिक भी ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स, तुम इन दोनों को एक साथ रिवाइज कर सकते हो और अपने टाइम को बचा सकते हो एंड सो ऑन। जैसे तुम फिजिक्स में मॉडर्न रिवाइज कर रहे होगे, उस टाइम पर तुम केमिस्ट्री के तुम्हारा पोर्शन रिवाइज हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक साथ रिवाइज किया जा सकता है एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से अपने टॉपिक को डिवाइड करो। थर्ड, जस्ट मेक टू डू लिस्ट, to-do list on daily basis and weekly basis। अपने आप को टास्क असाइन करो डेली बेसिस पे कि तुम्हें क्या क्या टॉपिक तुम्हें कंप्लीट करने हैं।
वीकली बेसिस पर तुम्हें क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक बार स्ट्रेटेजी बन गई, अब हमें बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हमारे बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनानी है कि वो रियलिस्टिक हो और एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बना लो। कोरस्पॉन्डिंग मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। डिवाइड करो अपने टाइम को। हमें हर एक स्टूडेंट के पास कुछ एक टाइम ऐसा होता है दिन का जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ट्राई करो कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स तुम फिजिक्स के लिए निकाल सको, अपने दिन के प्रोडक्टिव आवर्स फिजिक्स के लिए निकाल सको। एटलीस्ट 3 आवर्स तुम ट्राई करो कि तुम फिजिक्स सब्जेक्ट्स को दे सको। अब 3 आवर्स के अंदर भी कैसे डिवाइड करो, ऑल्दो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट जनरली जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं दैट इज व्हाट, कि तुम 1 घंटे के लिए टॉपिक को पढ़ो, आधा घंटा उसके शॉर्ट नोट्स प्लस मॉड्यूल प्लस उसके फॉर्मूला बुक वगैरह चेक करो कि क्या कोई टॉपिक, क्या कोई फॉर्मूला तुम्हारा पेंडिंग तो नहीं रह गया उस टाइम पर 1 घंटे में पढ़ते टाइम, 1 शॉर्ट की वीडियो देखते टाइम। थर्ड, 1.5 आवर्स तुम्हारा यहाँ ऑक्यूपाई हो गया। नाउ 1 आवर अपना लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एज क्वेश्चन प्रैक्टिस आर मच 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 इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब 1 आवर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर देना है और लास्ट 30 मिनट्स ट्राई करो कि तुम उसको यूज करो रिजल्ट एनालिसिस पर, कि जो तुमने 1 घंटे में 1 आवर के अंदर जितने क्वेश्चंस किए उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए, गलत हुए तो क्यों हुए। तो इस तरीके से अपना पूरा दिन प्लान करो डेली बेसिस पर, एंड उसके ऊपर चेक इन रखो वीकली बेसिस पर भी। एक बार स्ट्रेटेजी बन गई, अब इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का टाइम है। इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का टाइम है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरा मानना है कि देयर आर 3 मेजर स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो, और वो मेजर स्टेप्स मेरे कोरस्पॉन्डिंग है CPR। CPR, C stands for consistency, C stands for consistency, C stands for consistency। स्ट्रेटेजी बन गई, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। तुम्हें जैसे तुम स्नैपचैट पर स्ट्रीक नहीं टूटने देते हो, ऐसे तुमने ट्राई करना है कि फिजिक्स के लिए नीट के पेपर तक तुम्हारी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। कुछ भी हो जाए फिजिक्स के लिए टाइम निकालना ही निकालना है डेली बेसिस पर। C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, अपने टास्क को डेली बेसिस के ऊपर करना ही करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुम डेली बेसिस पर टास्क को कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें सक्सेस ना मिले। नेक्स्ट स्टेप दैट इज योर P, CPR, P stands for practice, P stands for practice। अब कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है, मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं, क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी। जैसे शायद तुम सबने सुना हुआ होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। जिस तरीके से रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और तुम्हारा स्कोर ना आए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? बस तुम्हें क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और प्रैक्टिस करते चले जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कंसिस्टेंसी भी रख ली, प्रैक्टिस भी कर ली, अब भी काम हो गया क्या? नहीं। मेरा मानना है अभी भी एक स्टेप ऐसा रह गया, अगर वो फॉलो नहीं किया तो भी अधूरा है। दैट इज योर व्हाट? R, CPR, R stands for result analysis।
R स्टैंड फॉर रिजल्ट एनालिसिस। हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं गलती क्या कर रहा हूं तो मैं सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। एग्जाम को देना इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम को देकर उसका एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट एनालिसिस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस करने के बाद तुमने बनानी है मिस्टेक नोटबुक। क्या बनानी है? मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इंप्रूवमेंट, कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है, उसको हेल्प करेगी उसको और सुधारने में। मिस्टेक नोटबुक बनाकर तुम्हें चैप्टर वाइज तुम्हारे वीक एरियाज पता चल जाएंगे। चैप्टर वाइज वीक एरियाज पता चल गए। अब मेरे पास टाइम है, मैं उस वीक पोर्शन पर काम कर सकता हूं। सो बच्चों, these are the 3 major steps that you have to follow to cover the backlog along with your current going studies. तो होप करता हूं कि आप सब बच्चे ये स्टेप्स को फॉलो करोगे और अपने सक्सेस की तरफ फर्दर अचीव करोगे। ओके, थैंक यू।